हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति द रेडिएंट स्टडी में स्वागत है। आज की मैथमेटिक्स की जो हमारी क्लास है वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मैथमेटिक्स का कंपटीशन के बिहाफ से। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं, चाहे आपको एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो और अन्य प्रदेश के भी जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। नंबर सिस्टम को लेके लड़के बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। है आपकी बेसिक चीज़ जो आप नीचे की कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, जैसे वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब सारी चीज़ें ही आपकी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। परिमेय, अपरिमेय, ये सब सारे जो भी सब सारी चीज़ें हैं आपके नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। तो वो सब सारी चीज़ें आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। पहली क्लास है नंबर सिस्टम का, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। नंबर सिस्टम जो है एक तरह का संख्या पद्धति, एक तरह का सिंबल होता है, यानी एक तरह का चिन्ह। यदि हम किसी वस्तु, सामान, पदार्थ की काउंटिंग करते हैं, वही हमारा एक क्या है, संख्या है। जैसे अगर हम कैसे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 etc। ठीक है। अब बात आती है कि नंबर संख्या जो है आया कहाँ से। तो ये जो नंबर संख्या है ये आपका आया कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहाँ से आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। और जो आपका सम्मिश्र संख्या है ये क्या होता है, x प्लस आई वाई। यक्स क्या है, यक्स आपका जो है वास्तविक संख्या है, जिसको रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या ये आपका जो है रियल नंबर होता है। और दूसरा आपका होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इसमें जो आई होता है, इस आई जो काल्पनिक में, इसमें इसको आई को कहते हैं आईओटा। ठीक है। आई के साथ ये जो लगा होता है वाई, इसी को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब जो वास्तविक संख्या होता है, अब यहीं से हमारी पूरी कहानी शुरू हो जाती है, इस वास्तविक रियल नंबर से। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय, परिमेय आप इसको ले लीजिए ऐसे, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या यही दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल परिमेय और अपरिमेय के क्या होगा, 1 2 √3 पाई etc। अब ये क्या है, हमने क्या कहा था, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 √3 पाई etc। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है। इसको कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसको कहते हैं इररेशनल नंबर।
इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को मैं यहाँ लाता हूँ, यहाँ पे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी इसको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार के हों तो उसे रियल नंबर कहते हैं। आर फॉर रियल, एन फॉर नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं 1, 2, 4, √3 पाई डॉट 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 ETC। ये हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, मैंने इस पोजीशन को यहाँ लेके चला आया हूँ। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरा आपका होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर और इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब बात आती है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो, जब आप पूरा इस फाउंडेशन को, संख्या पद्धति के पूरे फाउंडेशन को आप अगर समझ जाओगे तो मैं बता रहा हूँ जितने आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। जब तक आप इस सब सारी चीज़ें को नहीं देखेंगे आप, तब तक वो सब सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है। ये सब नहीं आप जब तक जानोगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सब सारी चीज़ें, फाउंडेशन आपकी संख्या पद्धति का, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर अभी तक किसी को नहीं पता है तो फिर से मैं यहाँ फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ एक बार दोबारा, फिर से आप जान जाओ। फिर से हम आगे चलते हैं। एक बिल्कुल एक ट्री की तरह बनेगा। जैसे आप एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष की तरह ये पूरा आपका नंबर सिस्टम है, पूरा वृक्ष है। तो चलिए एक बार फिर से मैं शुरू करता हूँ इसको। ठीक है, क्या होता है समझने की कोशिश करना। हमने क्या कहा कि नंबर सिस्टम, यहाँ से समझो। देखो, हमने कहा आपको, इसी चीज़ को हमने लाया यहाँ पे कि नंबर सिस्टम एक तरह से आपका क्या है, सिंबल है। एक तरह से सिंबल है। या इसको यहाँ से ले लो, जैसे हमने पहले से क्लियर कर रहे थे, यहाँ से ले लो आप। एक तरह का क्या है, सिंबल है, जिसको हम कह रहे हैं चिन्ह। ठीक है, यानी हम किसी पदार्थ की जो गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं, किसी सामानों की गणना करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, वही आपका क्या है, संख्या पद्धति है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आपको काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 ETC। अब बात आती है कि जो नंबर सिस्टम है अपना, उसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से, ये आया कहाँ से नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमारा जो है आया कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहाँ से आया, ये हमारा आया कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से, जिसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ये हमारा है सम्मिश्र संख्या। कहाँ से आया, सम्मिश्र संख्या से आया। क्या होता है वो, x + i y, जहाँ पे x क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर है।
यानी इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। ये हमारी वास्तविक संख्या है और ये वाला हिस्सा आपका ये है काल्पनिक संख्या। ये हमारा क्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है? काल्पनिक संख्या है। इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब देखिए, अब पूरा नंबर सिस्टम का जो हमारा बेस है वो यहीं से शुरू हो रहा है, वास्तविक संख्या से। कहाँ से हो रहा है? वास्तविक संख्या से। यानी हमें जो भी अपना जो भी सब सारी चीज़ें पढ़नी है वो हमें वास्तविक संख्या से ही क्या करनी है? पढ़नी है। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है, यानी रियल नंबर क्या होता है। तो जो रियल नंबर है वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं वह संख्या जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार के हों तो उसे रियल नंबर कहते हैं। जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, √3 पाई ... etc। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो काल्पनिक संख्या है इसमें आई जो है इसको कहते हैं आईओटा, आई फॉर आईओटा। ठीक है, अभी बात हुई थी, अभी हम लोगों ने क्लास में अभी जब अब मैं ये क्या है इसको दोहरा रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, अब बात आती है कि जो वास्तविक संख्या है वो कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या हमारी जो है यह 2 प्रकार की होती है। पहला होता है अपना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और ये होता है अपरिमेय संख्या। इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? यह P/Q के रूप में होता है, जहाँ पे Q = नॉट 0, यानी Q = नॉट 0, यानी ये P/Q के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें परिमेय संख्या को, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इसमें क्या होता है रेशनल नंबर में? देखो 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, यानी इसमें पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों चीज़ होती है। यानी 0 से जितना आपका पॉजिटिव जाएगा उतना ही आपका नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, चाहे वो जितना बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होता है? देखो, अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है,
परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नॉट 0 1 2 3 0 -1 2 3, ये आपके क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें क्या हो गई, परिमेय में आ गई। अब यहाँ पे अपरिमेय में क्या होगा, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं अपरिमेय के, जैसे आपका अपरिमेय के क्या हुआ एग्जाम्पल, अब ये चीज़ें √3/5 पाई, ये सब सारी चीज़ें आपकी अपरिमेय में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं, अपरिमेय में आ जाती हैं। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो 3/√3 2/5, ये सब सारी चीज़ें अपरिमेय में होती हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिलके ही वास्तविक संख्या होती है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे देखो कैसे बिल्कुल ट्री की तरह बनता जा रहा है, ठीक है। अब परिमेय संख्या की बारी आती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो है, रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्णांक संख्या, जिसको कहते हैं इंटीजर नंबर, और दूसरा फ्रैक्शन। तो ये आपका जो है, अब इस चीज़ को पोर्शन को जो परिमेय संख्या है, इसको यहाँ लाते हैं हम, ठीक है। देखो इसी कलर से लिखा है, इसको लाते हैं परिमेय संख्या को यहाँ पे परिमेय संख्या, ठीक है। इस क्या है इंग्लिश, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटीजर नंबर और दूसरा होता है फ्रैक्शन। इंटीजर नंबर का मतलब होता है, इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। और ये आपका होता है भिन्न, ठीक है। तो आपका क्या बना, आपका परिमेय संख्या दो प्रकार के हुए, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन। अब जो पूर्णांक संख्या है वो क्या होता है, जीरो सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो एक ही परिवार में होते हैं, यानी जीरो सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी एक ही परिवार में होते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी इंटीजर नंबर के अंदर जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव सब एक ही परिवार के अंदर होते हैं, जीरो सहित, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या को एक हम रेखा के द्वारा दर्शाते हैं और उस रेखा को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये और ये आपका जीरो है, तो क्या हुआ जीरो, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये एरो -1 -2 -3 -4 -5 -6, एरो इधर भी लगा दो। इस एरो का मतलब ये बढ़ते क्रम, एरो का मतलब ये है बढ़ते क्रम, यानी इधर भी बढ़ रहा है -7 -8 -8 9, ठीक है। इस एरो को इधर भी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। यानी इस पूर्णांक नंबर के अंदर, पूर्णांक संख्या के अंदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ये सभी परिवार के तीनों परिवार एक साथ रहते हैं, उनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब बात आती है भिन्न की। तो भिन्न में क्या होता है, भिन्न में भी आपका निगेटिव और पॉजिटिव होता है। जैसे आपका 2/3 हो सकता है, -2/3 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, -1/5 डॉट डॉट इनफाइनाइट या ETC। ये आपके क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो कहीं ना कहीं एक एक चीज़ें पोर्शन छूटती जा रही है। अब बात आती है पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्णांक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पहला पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 को कहते हैं हम, पार्ट 1 जो होता है ये आपका जीरो और पॉजिटिव ये एक साथ होता है। क्या होता है? जीरो और पॉजिटिव। इसमें का जीरो और पॉजिटिव यानी जीरो एंड पॉजिटिव ये दोनों एक साथ होते हैं। और जो पार्ट 2 होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ये होता है आपका इवन इंटीजर नंबर और ये होता है ऑड इंटीजर नंबर। इसको कहते हैं सम पूर्णांक संख्या और ये होता है विषम पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो एंड पॉजिटिव पार्ट 1 में आता है, पार्ट 2 में इवन यानी सम पूर्णांक संख्या हो गया और आपका ये विषम पूर्णांक संख्या हो गया। यानी इंटीजर नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 पार्ट 2, इवन इंटीजर नंबर ऑड इंटीजर नंबर। आप देखो बिल्कुल एकदम ट्री की तरह बनता जा रहा है। अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से देखोगे हर एक चीज़ें, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्दी भूलते भी हैं, ये वास्तविकता भी है कि बहुत जल्दी भूलते भी हैं। लेकिन आपने एक बार सेट कर लिया, एक बार सेटिंग बैठा ली दिमाग के अंदर, तो फिर से वो बोलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जीरो और पॉजिटिव, जो जीरो और पॉजिटिव होता है हमारा, वो क्या होता है, ये दोनों चिन्हों को मिलकर, इन दोनों चिन्हों को मिलकर बनता है आपका पूर्ण संख्या। क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है दोनों को मिलके। यानी इसकी हम बात करें, ये जो दोनों नंबर होते हैं जीरो और पॉजिटिव जो मिल के बनते हैं, यह मिलकर बनते हैं होल नंबर। क्या बनता है? होल नंबर। यानी होल माने पूर्ण, होल माने क्या होता है? पूर्ण संख्या। इसको यहाँ लिख देता हूँ, पूर्ण संख्या। ये हमारा होगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब देखो, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ पे बन जाता है क्या? नेचुरल नंबर। यहाँ पे बन जाता है नेचुरल नंबर। ये पॉजिटिव क्या है? यहाँ बन जाता है नेचुरल नंबर। क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर। यहाँ थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, इसको निकाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर। ये आपको बन जाता है नेचुरल नंबर। क्या बन जाता है ये? नेचुरल नंबर, जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये आपका हो जाता है प्राकृतिक संख्या। तो इस हिसाब से जो हमारा पूर्ण संख्या की परिभाषा बनेगा वो कैसे बनेगा? जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के साथ, या जीरो व प्राकृतिक संख्याओं सहित जो आपकी संख्या बनती है उसको हम कहते हैं, क्या होता है? पूर्ण संख्या। या जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इन दोनों को मिलके क्या बना? पूर्ण संख्या बना।
और ये आपका पॉजिटिव क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, जीरो और पॉजिटिव को मिलकर क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। तो जीरो सहित पॉजिटिव संख्या, और पॉजिटिव संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप जीरो है ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 ETC, क्योंकि दोनों मिलके हुआ है। अब यहीं पे जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या वो होता है जो धनात्मक चिन्ह की संख्याएं होती हैं। धनात्मक चिन्ह वाली जितनी संख्याएं हैं वो आपकी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे आपका 1 2 3 4 डॉट 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 ETC, ये आपकी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। अब एक बार मैं हट रहा हूँ, एक बार देखो कैसा बना ये। देखो आपका नंबर सिस्टम कितना गजब का बना है ऐसे, ठीक है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमने कहाँ छोड़ा है भाई, प्राकृतिक संख्या हो गई, आपकी होल नंबर भी हो गया। अब पार्ट 2 का हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम पार्ट 2 पे। चलिए पार्ट 2 पे आते हैं। चलो भाई, अब थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से ध्यान देना, अब ये हम पार्ट 2 को ऊपर करते हैं, क्योंकि इवन और ऑड चलेगा, क्योंकि इसका मामला अब यहाँ ख़त्म हो गया पूर्ण संख्या का, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, सब मिटाता रहा हूँ। अगर बड़ा बोर्ड होता, वैसे भी आ भी नहीं पाता, आपके डिस्प्ले के अंदर मिटाना ही पड़ता। अगर ये सब आता तो एक बहुत बड़ी ट्री के रूप में ये दिखता, ठीक है, बहुत बड़ा एक शेप दिखता। चलो अब मैं इसको ऊपर ले चल रहा हूँ, पार्ट 2 को। उसके आगे अपनी कॉपी में बना लेना, नोट्स वगैरह बनाते चलना, जिससे आपको आसान हो जाएगा समझने में, पढ़ने में, ठीक है। अब हम वैसे ही सेम चलते हैं। यहाँ था अपना पार्ट 2, क्या था पार्ट 2, 2 भाग में बटा था। इवन इंटीजर नंबर, और ये था आपका ऑड इंटीजर नंबर, यानी इसको कहते हैं सम पूर्णांक संख्या, और ये है आपका विषम पूर्णांक संख्या, ठीक है। इवन इंटीजर नंबर, ऑड इंटीजर नंबर। अब जो सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं, जो संख्या भी, सम का मतलब क्या होता है, तो सम का मतलब ये होता है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, वे संख्याएं, जो दो से, इसको डिजिट में लिखो, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो वे संख्या है जो पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाए, उसको सम पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, और इसी फार्मूला बेस पे काम करते हैं, जिसको कहते हैं 2n, जहाँ n इजकल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 ETC। तो इसलिए 2n
n की जगह पर 1 रख दूँ इजकल टू 2 जगह पे 2 रख दूँ 4, 3 रखूँ। हमेशा क्या है, ये आपकी जो है सम नंबर ही निकल के आएगा, सम नंबर ही निकल के आएगा। ठीक है। अब विषम पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक इसका अपोजिट, जो पूर्णतया 2 से विभाजित न हो उसको हम क्या कहते हैं, सम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये क्या है, 2 से विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला 2n + 1, जहाँ n इजक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 etc। ठीक है, etc। तो क्या होगा इसका, जहाँ रख दो इस फार्मूले में, n की जगह पे 1 रखो 3, 2 रख दो 5, 3 रखिए 7, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। तो देख लिया आपने, ऑड और इवन दोनों हो गए। तो इस हिसाब से हमारा जो क्या हुआ, सम पूर्णांक संख्या हुआ, विषम पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है। तो ये हमारा बना क्या, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। ठीक है। ये अब इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के रूप में, यानी जो हमारा नंबर सिस्टम का जो अगली क्लास होगा वो पार्ट 2 होगा। और ये आपका जो क्लास था नंबर सिस्टम का, वो आपका समझिए पार्ट 1 था। बाकी जो शेष बचते हैं उसको पार्ट 2 में लाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।